दरअसल बीजेपी अभी तक इसके पहले आरएसएस से दूर हो गई थी और आप बीजेपी को आरएसएस के पास ले गए हैं। मैंने एक आरएसएस नेता का इंटरव्यू किया जिन्होंने ये कहा कि 77 के बाद शायद इतने सक्रिय रूप से चुनाव में हम अपना योगदान पहली बार दे रहे हैं, अभूतपूर्व ढंग से सक्रिय हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि आपके साथ आरएसएस पूरी तरह से सन्नद्ध खड़ा है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, आपने किसका इंटरव्यू किया, क्या किया, और न ही कोई मेरी कभी आरएसएस के लोगों से इस प्रकार की कोई मीटिंग हुई है और न ही मुझे इसकी कोई जानकारी है। लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है, उसको ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। संघ की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश होते नहीं है। आपने पिछले इंटरव्यूज में और आज भी एक नया शब्द इस्तेमाल किया है सर, उसको समझा दीजिए। पहले मीडिया के बारे में आप कुछ कमेंट करते थे, अब आप कहते हैं ये न्यूज़ ट्रेडर्स, क्या मतलब है सर, कौन है ये लोग? देखिए, पहली बात है, मैं मीडिया के कभी कमेंट नहीं किया। ये बात जरूर है कि हमारे देश में जैसे कोर्ट जजमेंट के संबंध में कुछ भी बोलो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब वो तो कानूनी व्यवस्था है, लेकिन एक दूसरा नया एक ऐसा तो हुआ है कि देश भर के राजनेताओं को तो जो चाहे वो बद्दी से बद्दी बात बोलो, लेकिन कोई अगर अखबार में कोई चीज़ आ गई, टीवी में कुछ आ गया और उसके खिलाफ गलती से भी कोई शब्द निकल गया तो माय गॉड साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जितनी सजा होती होगी इससे ज़्यादा सजा सब इस दुनिया के लोग इकट्ठे होकर के कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेररिज्म चल रहा है। अब हम तो राजनीति में हमको भुगतना पड़ता है।